नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने जहाँ पेड़ लगाया हूँ इधर हूँ और ये देखिए ये अमरूद का पेड़ है जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ। और ये सारे पेड़ जो हमने लगाए हैं काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। इसमें देखिए ये है सीमर, सागवान, अमरूद, आम के भी पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सुबह का मौसम जब आप पेड़ों के साथ बिताते हैं। ये देखिए बहुत ही घना सा हो गया है, एक बड़ा जंगल बन चुका है। ये काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो मैं इधर आया हूँ गीता पाठ करने। एक अच्छा जगह चाहिए था, एक अच्छा लोकेशन चाहिए था, तो हमें लगा ये इससे अच्छा लोकेशन कुछ नहीं हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं गीता पाठ करने का। गीता ज़रूर पढ़ें क्योंकि गीता से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अब हम गीता के पेज नंबर 137 पे मैं पहुंच चुका हूं। 137 पेज पे मैं पहुंच चुका हूं। तो बीते दिनों हमने समझा कि कर्म क्या है, कर्म कैसे किया जाता है, खाना खाने के समय आपको भगवान को क्यों समर्पित करना चाहिए, ये चीज़ हमने गीता से सीखा। और खाना बनाते समय भी अग्नि को क्यों समर्पित करना चाहिए, भोजन को, ये हमने सीखा। इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं करना चाहिए, ये हमने सीखा। कृष्ण भावना अमृत के लिए काम करना चाहिए। कृष्ण को जो अच्छा लगते हैं, भगवान को जो अच्छा लगते हैं, वो काम करना चाहिए। अगले श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये समझते हैं। यस्वा आत्मा रेव स्याद आत्मरिष्य मानव आत्मनैव च संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। तो इसका मतलब है, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करनीय कर्तव्य नहीं होता। तो जो आत्म साक्षात्कार कर चुका है, जो अपने आप में संतुष्ट है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं होता, उसके लिए कुछ करनीय नहीं होता। जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होता है, जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, भगवान को सब कुछ समझता है और अपने कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में पूर्णतः संतुष्ट रहता है, कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में वो संतुष्ट रहता है, कृष्ण के लिए कार्य करता है, भगवान के लिए कार्य करता है, उसी में वो संतुष्ट रहता है और उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता है, और उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता है। कृष्णा भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है। तो जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, उसका जो मैल होता है, हृदय का जो मैल है, वो धुल जाता है। जो हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है, जो हजारों यज्ञ करेंगे तभी वो संपन्न होता है, लेकिन जो कृष्ण भक्ति में डूबा रहता है, भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, उसका पाप तुरंत धुल जाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने पर मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध को प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है। तो जब इस तरह का चेतना जब जगता है, तो भगवान और मनुष्य के बीच एक संबंध बन जाता है और उस संबंध से मनुष्य पूरा आश्वस्त हो जाता है कि वो भगवान की शरण में है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। भगवत कृपा यानी भगवान की कृपा से उसका काम स्वयं ही हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी तो भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और ना ही उसे सुरा, सुंदरी तथा इन प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। तो एक बार जो भगवान की भक्ति में डूब जाता है,
उसे ना तो कोई सुंदरी, ना तो कोई सुरा, और ना ही कोई प्रलोभन, कोई भी उसे ग्रीड रहता है, ना ही कोई उसे आशा रहती है। केवल आशा रहती है कृष्ण भावना पे भावित होने की, भगवान की भक्ति में डूबने की। यही गीता में इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान की भक्ति में जो रहेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, उसको सब कुछ मिल जाएगा। तो अगले श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण? नेवा तस्य कृतनार्थो नार्कतेनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्व व्यापाश्रय। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। तो किसी जीव पे निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का मतलब ये हुआ जो अपने आप को आत्म साक्षात्कार कर चुका है, जो अपने जीवन का मकसद को जान चुका है, वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता है और उसे कुछ भी करने की जरूरत फिर नहीं रह जाती। किंतु यह कृष्ण भावना अमृत निष्क्रियता अभी नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि निष्क्रिय हो जाना है, कुछ काम नहीं करना है। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा, कृष्णा भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, वो किसी की शरण में नहीं रहता, किसी की शरण को ग्रहण नहीं करता। चाहे वो मनुष्य हो या देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो देवता हो, कृष्णा भावना अमृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। तो जो भी वो करता है उसके पर्याप्त है, वही जो कर्तव्य संपादन के लिए जो उसका कर्तव्य है वही उसका कर्म बन जाता है। अगले श्लोक में बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, तस्मादसक्ता सतंत कार्य कर्म समाचार असक्तो राचारण कर्म प्राणोपनति पुरुषः। इसका मतलब क्या हुआ? अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म फल के में आसक्त रहकर नहीं रहना चाहिए कि हम ये कर्म करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये आसक्ति हटा देना चाहिए। ये जो प्रलोभन है, ये जो लोभ है, ये हटा देना चाहिए। तो उसके बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर, अपना जो कर्तव्य है कि अपना तुम्हारा जो कर्तव्य है, अपना जो ड्यूटी है वो ड्यूटी करो, निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। उसको कर्म अपना करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म यानी परम की प्राप्ति होती है। तो जो अनासक्त होकर, जो आसक्त हटा देगा, जो लेजीनेस हटा देगा, जो अपना कर्तव्य को केवल समझेगा, अपना ड्यूटी को जो समझेगा और वो कर्म करता रहेगा, तो उसे परम ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा, भगवान मिल जाएगा उसको। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है, निःशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण की इच्छा है कि अर्जुन युद्ध भूमि में लड़ाई करे और वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है। उत्तम व्यक्ति बनना चाह रहा है अर्जुन और अहिंसक बनना चाह रहा है, यानी मार काट नहीं करना चाह रहा है, ये उसका आसक्ति है। किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना, परमात्मा के लिए कार्य करना है। तो फल की आसक्ति, अर्जुन ये भूल जाए
कि वो अहिंसक है, अर्जुन ये भूल जाए कि वो उत्तम व्यक्ति नहीं है। और अगर ये सोच के अर्जुन काम करेगा, युद्ध करेगा, तो उसे मुक्ति मिलेगी। वही भगवान की इच्छा है और उसे मुक्ति जरूर मिलेगी। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी सुसंति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जिसे कहा गया है, जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावना अमृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। तो कृष्ण भावना के लिए कृष्ण जो चाहते हैं, अगर वो कर्म करेंगे तो वो अच्छा और बुरा कर्म के फल से परे हैं, क्योंकि वो तो वो महान कर्म है, वो सर्वशक्तिमान कर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण जो चाहते हैं वो कर्म करना जरूरी है अर्जुन के लिए। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेस मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतः अनासक्त रह आता है। तो अपने कर्म में जो डूब जाएगा, जो अपने फल की इच्छा नहीं करेगा और जो आसक्ति नहीं रखेगा, लेजीनेस नहीं रखेगा, जो अपना ड्यूटी निभाएगा, उसे फल तो जरूर मिलेगा। और अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण यही चाह रहे हैं कि तुम ये सब भुला दो, आसक्ति भुला दो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये लेजीनेस, ये जो कन्फ्यूजन है, ये सब हटा दो अर्जुन। और जो हम जो बोल रहे हैं उस कर्म को तुम करो, उस बात को तुम करो जो हम चाहते हैं, तो तुम्हारा कल्याण होगा। और इसी में जग का भी कल्याण होगा, दुनिया का भी कल्याण होगा, जगत कल्याण भी होगा। तो अगले श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये समझते हैं। कर्मनेव सिसिंद्रियमास्थिता जन का दयः लोक संग्रामेवापि संपश्य कर्तु महर्षि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नृत्य कर्म को करने के से ही सिद्धि प्राप्त की। जनक जैसे जो राजा थे वो केवल नृत्य कर्म करते थे और अपना सिद्धि प्राप्त कर लिए, अपने आप को महान बना लिए। अंततः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो सामान्य लोगों की जो शिक्षित करना है, जो सामान्य लोग हैं उसको जो शिक्षित करना है, उसकी दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्धि व्यक्ति थे, अतः वह वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। वो सारे नियत कर्म करते रहे जनक राजा। जनक सीता जी के पिता एवं भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक प्रागना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है, ये अपने प्रजा को शिक्षा देना चाहते थे वो। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया। उसे युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं थी भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन को। वो चाहते तो ऐसे ही सबको मार सकते थे, लेकिन चूंकि सबको एक सीख देना है गीता के जरिए, इसीलिए ये युद्ध रचा गया। किंतु उन्होंने यह जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्मा परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। जब सत्मा परामर्श का मतलब है जब अति हो जाता है, जो ऐसा राज्य जहाँ की रानी को खुलेआम उनका वस्त्र हरण किया जाता है, उनका क्लोथ को फाड़ा जाता है, तो इस तरह का जब सिचुएशन था तो नॉर्मल आदमी का क्या सिचुएशन होगा। तो इस तरह का जब सिचुएशन आता है, अति जब हो जाता है, तो हिंसा करना जरूरी हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ कोशिश कर लिया था कि युद्ध ना हो, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो युद्ध करना ही चाहता था।
अतः ऐसे सत्कर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। तो ये जो इन लोगों पापियों को जो खत्म करना था, इसके लिए युद्ध करना जरूरी हो गया था। यद्यपि कृष्णा भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना तथा कार्य करना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, किस तरह कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है और किस तरह कर्म करता रहता है, ये बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की रचना की और अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि धर्म की रक्षा हो सके। कृष्णा भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके और उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। तो अगले श्लोकों में इसकी व्याख्या की गई है, अर्जुन किस तरह से युद्ध करेंगे और अर्जुन किस तरह से क्वेश्चन करेंगे भगवान श्री कृष्ण से। तो ये हम कल समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।